नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। बालाघाट में हिंदू सम्मेलन के बाद मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार न कर मिल रहा और साथ ही आपको बता दें सामान दे रहे नहीं हक। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के घोटी नंदोरा गांव से सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 10 मुस्लिम परिवारों को सामुदायिक जीवन से अलग थलग कर दिया गया है और यही स्थिति कथित तौर पर जनवरी में हुए एक हिंदू सम्मेलन के बाद बनी है, जहां मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दिए गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय से खाने पीने और लेन देन बंद करने की अपील की गई थी। इसके बाद गांव में व्यवहारिक स्तर पर बहिष्कार शुरू हो गया और मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कत आ रही है और किराना से नाई तक की सब इनकार का आरोप है और गाँव की ही दुकानों से सामान देना बंद कर दिया गया है। इस घटना पर अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ फैज अहमद ने सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में लांजी थाना क्षेत्र प्रभारी दीप सिंह परमार से वार्ता कर संबंधित घटना की जानकारी ली है। बालाघाट में हुए हिंदू सम्मेलन के बाद मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार स्टार्ट हो गया है। ना ही मुस्लिम परिवार से कोई मिल रहा है, ना ही मुस्लिम परिवारों को कोई काम दे रहा है। मुस्लिम परिवार बहुत परेशान है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी, जो कि हमेशा दलितों और मुस्लिमों और पिछड़ों की बात करते हैं और हमेशा उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जी अमर चौधरी जी, जो मामला हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनवरी माह में एक हिंदू सम्मेलन था, उसके बाद से मुनादी कराई गई। जैसे आपने देखा होगा कि किसी अपराधी के लिए एक मुनादी कराई जाती है डुगडुगी पीट कर, उसी तरह से एक मुनादी कराई गई थी जिसमें मुस्लिम समाज का बहिष्कार किया गया है, जो पूरी तरह निंदनीय है। और वहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है, जो वीडियो वायरल हुए, फोटोज़ वायरल हुए, कि सामाजिक बहिष्कार इस तरह से किया गया है कि मुस्लिम समाज के साथ ना ही नाई को बाल काटने दिया जा रहा है और ना ही जो जनरल स्टोर है, परचून की दुकानें हैं, वो सब सामान देने का कार्य कर रहे हैं। क्या मुस्लिम समाज से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है भाई? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भारत के तमाम वो नेता जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये भी ना भूलें कि मुस्लिमों ने भी देश के लिए अपना लहू बहाया है आज़ादी के समय। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं हमारे साथ जो 22 करोड़ की जनता है सब हमारा परिवार है। तो क्या इस तरीके से परिवार हो? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का अपमान लगातार हो रहा है। और जो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के थाना लौंजी क्षेत्र के जो घोटी नंदोरा गांव का मामला ये सामने आया है, इस प्रकरण को लेकर आपके बालाघाट एसपी, लौंजी थाना प्रभारी, इन सब से हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फैज अहमद जी ने बात किया है और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी बात की गई है, जिसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। सर, इस तरीके का वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव, तो ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, भेदभाव की बात की जाए तो इस देश में भेदभाव शुरू से होता आया है, चाहे वो दलितों पर हो, पिछड़ों पर हो, मुस्लिमों पर हो, भेदभाव लगातार होता है। बस जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो सब हिंदू हो जाते हैं और उसके अलावा वो दलित और पिछड़े मुस्लिम में बटे रहते हैं, क्योंकि इस देश में राजनेताओं का काम सिर्फ यह हो गया है कि जात धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करना। सर, क्या आपका डेलीगेशन वहाँ उस परिवार से मिलने जाएगा जो मुस्लिम परिवार है, उनसे मिलने, क्या उनको कुछ मदद करेगा, न्याय दिलाने का काम करे? जी बिल्कुल, हम लोग लखनऊ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम लगी हुई है और पल पल में अपडेट लेने की प्रक्रिया जारी है और अगर जिसने भी ऐसा कार्य किया है उन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे, इस चीज़ की मांग करते हैं। और मुझे उम्मीद है पूरी कि जो बालाघाट क्षेत्र का लौंजी थाना है, उसके प्रभारी दीप सिंह परमार जी से, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैज अहमद जी से बात हुई है, इस पे पूरी जानकारी लेने के बाद
और जो भी वहाँ से डेटा कलेक्ट होगा, जिसकी विवेचना जारी है, अगर इन सब तथ्यों पर यह घटना सही पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई अवश्य थाना प्रभारी करेंगे। इस बात की भी आश्वासन थाना प्रभारी ने दिया है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को और जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनके लिए हम खड़े रहते हैं, समाज को एकजुट करने का काम करते हैं, उनसे सिर्फ यही अपील है कि अब जात पात में आप बंटने का काम करिए और दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज जो देश का वास्तविक मूल निवासी है वो एकजुट होकर रहे और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में इस चीज़ का खामियाजा भाजपा सरकार को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो ब्राह्मण समाज भी भाजपा की नीतियों से अब नाराज चल रहा है। सर, आपने ब्राह्मण समाज की बात करी है। यूजीसी कानून जो आया था जिस पे 19 मार्च तक रोक लगा दी गई, इसको लेकर ब्राह्मण और ठाकुर लगातार रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसको किस नज़रिए से देखिए, नज़रिया वही है जो पहले यूजीसी का कानून लगा था, बस अब संशोधन ये हुआ था कि उस चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए और प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। जो मार्च की तारीख मिली है उसमें कहीं ना कहीं यूजीसी लागू होगा, और नहीं लागू अगर होगा तो जो अम्बेडकर वादी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूजीसी के समर्थन में विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि जब उनका समर्थन वो देंगे तभी जो छुआछूत है, भेदभाव है, वो कम होगा। आप कॉलेजों में देखते होंगे किस तरह से भेदभाव है। आपने देखा होगा कि रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह की कई घटनाएं हैं जो जात पात का शिकार हो जाती हैं, और अब ज़रूरत है कि सभी समाज को एकजुट होकर रहने की। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। इन्होंने कहा ये जो भेदभाव की जो ये स्कीम चल रही है ये गलत है और हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैदान निशान, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।